हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं आईवी फ्लूइड्स। ये मतलब जो है सुनने में बड़ा ही सिंपल है कि आईवी फ्लूइड्स है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लूकोज की बॉटल। लेकिन जो है ये आईवी फ्लूइड्स क्या हैं और क्या इनका यूजेस हैं और कौन कौन से आईवी फ्लूइड रहते हैं, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे। बेसिकली आईवी फ्लूइड क्या है? इंट्रावीनस फ्लूइड या फिर वो फ्लूइड, वो सॉल्यूशन जो हम वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर। तो सिंपल इंट्रावीनस फ्लूइड्स और इंट्रावीनस सॉल्यूशंस आर सप्लीमेंटल फ्लूइड्स यूज्ड इन इंट्रावीनस थेरेपी। और किस लिए देते हैं? टू रिस्टोर और मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हेन द ओरल रूट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कुछ पेशेंट जो मुंह से नहीं ले पाते हैं, जो बहुत ही वीक हैं, डिहाइड्रेटेड है, फीवर की कंडीशन है, या जो क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट होते हैं या सर्जरी के बाद होते हैं, तो उनमें आप देखना कि पेशेंट में जो है आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो गाइस बेसिकली ये एक अफेक्टिव वे है ताकि पेशेंट के अंदर हम जो है फ्लूइड थेरेपी को रिप्लेस कर सकें, और जो है ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे और जो है फ्लूइड का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर वो बना रहे। और तीसरा ये है कि हम हॉस्पिटल सेटिंग में जो मेडिकेशंस और जो है एडमिनिस्टर करते हैं बेसिकली, तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंजेक्शंस होते हैं, हम जो है आईवी फ्लूइड के थ्रू ही हम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, मतलब डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन टॉनिसिटी, मीन्स वो आइसोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। तो क्या होता है हमारे बॉडी में, सपोज ये जो है मेम्ब्रेन है, बॉडी मेम्ब्रेन है, इसके इधर दोनों साइड में बैलेंस बनना होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर जो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स होते हैं वो बेसिकली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे बैलेंस बनाते हैं। और जब भी इसमें जो है इम्बैलेंस आता है तो हम जो है आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि जो है बॉडी के अंदर एक जो है फ्लूइड बैलेंस बना रहे। अब बेस्ड ऑन टॉनिसिटी, आइसोटोनिक मीन्स जिसकी जो टॉनिक, जिसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा जो है जो हमारे बॉडी प्लाज्मा का है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक जिसके अंदर वो सॉल्यूशन जिसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की वो कम है प्लाज्मा के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक, उसमें जो है ग्रेटर कंसंट्रेशन रहेगा सॉल्यूट्स का देन प्लाज्मा। और फिर आते हैं हमारे बेस्ड ऑन देयर पर्पस, ये था टॉनिसिटी के बेस पे। अब आता है पर्पस, पर्पस मीन्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैस हमारे जो है आईवी फ्लूइड्स आते हैं, जैसे हमारा आरएल हो गया, हमारा डी5 हो गया, हमारा जो है डीएनएस हो गया, एनएस हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के आईवी फ्लूइड्स हॉस्पिटल सेटिंग्स में रहते हैं। तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स मीन्स कुछ पेशेंट जैसे जिनमें सिर्फ डेक्सट्रोज की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, शुगर कंटेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट होते हैं, पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट होते हैं। कुछ पेशेंट जिनमें जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, लाइक डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन वाले जो पेशेंट होते हैं, या किसी का सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, तो उन केसेस में जो है न्यूट्रिएंट के बेस पे हम ये देते हैं। और जैसे सपोज किसी में डेक्सट्रोज और जो है इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो है हम जो है डीएनएस देते हैं। और कुछ जो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें सिर्फ जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं अपना एनएस, हम जो है प्रेफर करते हैं। तो गाइस ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स हैं। तो इनमें से हम जो आज जो पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना आरएल। तो आरएल यानी रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट आप यहाँ पढ़ोगे, इसका नाम कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो एक फिजिशियन था बहुत पहले जिसका नाम था सिडनी रिंगर। अब उसने इसको इन्वेंट किया था, तो उसके नाम पे इसका जो है सॉल्यूशन का नाम पड़ा था रिंगर लैक्टेट। और इसमें लैक्टेट ही क्यों बोलते हैं? लैक्टेट बेसिकली मिल्क में पाया जाता है, या फिर जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल से भी ये प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली हमारे जो है बॉडी में फ्लूइड बैलेंस के लिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब आता है कि जो मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसको क्यों बोला गया है।
जो आरएल है ये एक तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके बराबर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। तो इसमें बेसिकली जो आप देखोगे कि सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, तो मतलब नॉर्मल लाइन, प्लस इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे, प्लस इसमें बफर यानी लैक्टेट है, तो ये सब मिलके इसको बनाते हैं लैक्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये हमारी जो प्लाज्मा की जो सीरम कंसंट्रेशन है उसके बराबर ही इसकी कंसंट्रेशन होती है। अब आते हैं इसके यूजेस, ये किन किन में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आरएल हम सब में दे सकते हैं, नहीं। आरएल की जो इंडिकेशंस रहती हैं, सपोज़ कोई मतलब हेड इंजरी, मतलब कोई आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया है, या फिर जो है मतलब कोई किसी में सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, बर्न वाले जो केसेस होते हैं, हाइपोवोलेमिया, शॉक अगर किसी में मतलब किसी का बीपी जो है एकदम से क्रैश हो गया है, या फिर किसी में फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा है जैसे वॉमिटिंग, डायरिया जिन पेशेंट को है, या फिर किसी में रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज़ करना है, तो उन केसेस में हम जो है आरएल हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो और गाइस इसमें जो है हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि आरएल कभी भी हम फास्ट नहीं देते अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट को आरएल से जो है रिएक्शन होता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो लीवर डिजीज़ वाले और जिनमें किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट हैं उनमें भी जो है आरएल को हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो जो है हाइपर कैलेमिया कॉज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसलिए उन केसेस में हम जो है आरएल अवॉइड करते हैं। अब इसमें आप देखोगे आरएल की कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये है टोटल 500, तो ईच जो 100 ml है उसमें सोडियम कितना रहेगा 0.32 ग्राम, पोटेशियम रहेगा 0.04 ग्राम, कैल्शियम रहेगा 0.027 ग्राम, सोडियम क्लोराइड रहेगा 0.6 ग्राम। और यहाँ पे अगर मिलीकोलेंट की बात करें तो सोडियम 131 मिलीकोलेंट, पोटेशियम 5 मिलीकोलेंट, कैल्शियम 2 मिलीकोलेंट, लैक्टेट 29, क्लोराइड 101। तो ये सब मिलके जो है आरएल का जो है कंसंट्रेशन बनाते हैं। तो गाइस आज आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, इसको और अपने फ्रेंड्स तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। और गाइस इस चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आपके पास जो है आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी आईवी फ्लूइड्स हैं उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे।